ड्रामा की शुरुआत में हम मेन लीड जून को देखते हैं, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन है। जून की लाइफ में हर वो चीज मौजूद है जो किसी को एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम सुयून है। उसकी लाइफ जून से काफी अलग है। सुयून पार्ट टाइम जॉब करके अपनी जिंदगी काट रहा है। और फिर हम हमारी फीमेल लीड सोबिन को देखते हैं, जो एक पढ़ाकू लड़की है, लेकिन उसे कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते। अगले सीन में कॉलेज की क्लास में सुह्यून जून के सामने वाली बेंच पर सो रहा होता है, तो जून उसे उठाता है ताकि टीचर उसे डांटे नहीं। उसी समय गलती से जून की कॉफी सुह्यून के शूज पर गिर जाती है। जून तुरंत सुह्यून से माफी मांगता है, लेकिन सुह्यून उसे रोक देता है और अटेंडेंस पर ध्यान देता है। क्लास के बाद जून फिर से सुह्यून से माफी मांगता है। जून की एक्सपेंसिव वॉच देखकर सुह्यून मजाक में कहता है कि अपने शूज साफ करने के लिए कुछ डॉलर दे दो। जब जून पैसे देने लगता है तो सुह्यून कहता है, तुम तो बिल्कुल एटीएम मशीन हो, गलती दोनों की थी, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सुह्यून वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सोबिन अपने कॉलेज के पहले दिन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी रूममेट एक अच्छी लड़की हो। प्रार्थना के बाद जैसे ही वह आंखें खोलती है, उसके सामने एक क्लासमेट खड़ी होती है। वह लड़की कहती है कि वह सेकेंड ईयर डिजाइन स्टूडेंट है और सोबिन से कहती है कि मेरा सूटकेस भी उठा लो। अगले सीन में जून अपने दोस्तों के लिए जूस लेने जाता है। वहाँ उसे सुह्यून पार्ट टाइम काम करते हुए दिखता है। जून उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुह्यून कहता है कि तुम अब जाओ, बाहर लोग तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर जून मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में जब सोबिन स्टाफ रूम का दरवाजा खोलती है तो वह फिसलकर जून पर गिर जाती है, लेकिन जून उसे संभाल लेता है। सोबिन जून से माफी मांगती है। अगले सीन में सभी जूनियर स्टूडेंट्स एक ओवरनाइट ट्रिप पर जाने वाले होते हैं। असिस्टेंट टीचर के सुझाव पर सोबिन जूनियर्स की लीडर बनती है। सुह्यून भी उस ट्रिप पर लीडर के तौर पर जा रहा होता है। ट्रिप के दौरान सोबिन बार बार जून को देखती रहती है और जून भी उसे नोटिस करता है। शाम को एक स्टूडेंट ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाता है। सोबिन सुह्यून के पास जाकर कहती है, तुम इस जूनियर को मेरे हवाले कर दो, लेकिन सुह्यून उसकी बात नहीं सुनता और स्टूडेंट को खुद रूम तक ले जाता है। जून भी वहाँ होता है और पूछता है, सोबिन तुम हमेशा मुझे ही क्यों देखती हो, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? यह सुनकर सोबिन कोई बहाना बनाती है, कहती है कोई तुम्हें बुला रहा है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब सोबिन सुह्यून को सफाई करते हुए देखती है, वो कहती है सुबह सब लोग मिलकर साफ करेंगे, लेकिन सुह्यून उसकी बात नहीं मानता। सोबिन पूछती है, तुम अकेले ही क्यों कर रहे हो? सुह्यून जवाब देता है, तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो? सोबिन कहती है, क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग की आदत है, मैं इतना सोचती हूँ कि सिर फटने जैसा लगने लगता है। सुह्यून मुस्कुराकर कहता है, तो सिर फटने से पहले अपने सवाल पूछ लो। सोबिन कहती है, क्या तुम्हें याद है पिछले साल मैंने तुम्हें मेल किया था, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। सुह्यून कहता है, मुझे कोई मेल नहीं मिली। अगले सीन में जून का अपने सीनियर से झगड़ा हो जाता है। उसी समय सोबिन वहां पहुंचती है और सीनियर को धक्का देकर अलग कर देती है। सीनियर सोबिन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सुह्यून बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है, सोबिन जून को यहाँ से ले जाओ। सोबिन जून के जख्मों पर पट्टी करती है और पूछती है, क्या तुम अपना पार्ट टाइम काम छोड़ सकते हो? मैं टीचर के साथ रिसर्चर बनकर काम करना चाहती हूँ। अगर तुम ये पोजीशन छोड़ दो तो तुम्हें मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा। इसी बीच सुह्यून को अपने स्पैम फोल्डर में सोबिन के मेल मिल जाते हैं। अगले दिन सुह्यून सोबिन से कहता है, तुम्हारे मेल्स मेरे स्पैम फोल्डर में थे, माफ करना, मैं पिछले साल तुम्हारी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाया, और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी जून सोबिन के पास आता है और कहता है, तुम्हें मेरे साथ बंजी जंपिंग पर चलना होगा। सोबिन कहती है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जून कहता है, अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो कभी अपना डर नहीं मिटा पाओगी। सोबिन फिर से बहाने बनाने लगती है। तब जून कहता है, अगर तुम मेरे साथ बंजी जंपिंग नहीं करोगी तो न तुम मेरी अच्छी दोस्त बनोगी और न ही तुम्हें पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। इतना कहकर जून वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सोबिन जून के साथ जंप करने जाती है। जून कहता है, चलो अब नीचे कूदते हैं। सोबिन मना करती है तो जून उसे गोद में उठाकर साथ में कूद जाता है। सुह्यून दूर से उन्हें देख रहा होता है। ट्रिप से लौटने के बाद जून सुह्यून से कहता है, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मैं पिट जाता। सुह्यून कहता है, मैंने तुम्हारा कोई एहसान नहीं किया। तब जून कहता है, तुमने उस दिन सोबिन की वजह से मेरी मदद की थी, है ना? सुह्यून रुक जाता है। जून कहता है, मैं तुमसे अच्छे से इसलिए बात करता था क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए दया आती थी, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो, तुम बहुत घमंडी हो। सुह्यून जवाब देता है, अच्छा हुआ तुमने जल्दी अपना असली चेहरा दिखा दिया। तभी सोबिन वहाँ आ जाती है। जून सुह्यून से कहता है, मेरा मजाक कैसा लगा? सुह्यून वहाँ से चला जाता है। सोबिन गुस्से में जून से कहती है, क्या तुम मुझे रिसर्चर की जॉब देना चाहते हो या नहीं? जून समझाने की कोशिश
कोशिश करता है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा, लेकिन सोबिन उस पर भरोसा नहीं करती। तब जून उसे ऑफिस में ले जाता है और असिस्टेंट से कहता है, मुझे रिसर्चर की जॉब नहीं चाहिए। यह सुनकर सोबिन को राहत महसूस होती है। फिर सोबिन की नई रूममेट मीजू आती है। वह सोबिन की अच्छी दोस्त है, लेकिन मीजू की यंग से बिल्कुल नहीं बनती। कॉलेज में सोबिन प्रोफेसर से पार्ट टाइम जॉब के लिए मिलती है। प्रोफेसर कहता है, अगर तुम्हारा काम ठीक नहीं हुआ तो मैं किसी और को रख लूंगा। सोबिन आत्मविश्वास से कहती है, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगले सीन में जून के सीनियर्स जबरदस्ती उसके रूम में आ जाते हैं और घर की सारी सुविधाओं का मजा लेने लगते हैं, लेकिन जून को यह सब पसंद नहीं आता। अगले दिन कॉलेज में जून सोबिन से कहता है, तुम कब अपना वादा पूरा करोगी? सोबिन कहती है, हम अच्छे दोस्त हैं, तो क्या चाहिए तुम्हें? जून पूछता है, जब तुम मेरी अच्छी दोस्त हो तो बताओ मेरे बारे में तुम क्या जानती हो? सोबिन कहती है, तुम बहुत पॉपुलर हो और दूसरों से अलग तरह से बिहेव करते हो। सोबिन की बात सुनकर जून फ्लर्ट करने लगता है और दोनों क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जून सू ह्यून के साथ बैठता है तो सू ह्यून उठकर दूसरी जगह चला जाता है। क्लास टीचर जून और उसके सीनियर्स को सू ह्यून की ग्रुप में डाल देता है। क्लास के बाद सू ह्यून सोबिन से कहता है, क्या तुम हमारे टीम में आ सकती हो? क्योंकि मुझे अपनी टीम में किसी ऐसे की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। सोबिन सोच में पड़ जाती है। तभी जून आता है और सोबिन को टीम में शामिल होने के लिए मनाता है। प्रेजेंटेशन मीटिंग में सब लोग वोट करते हैं कि सोबिन ग्रुप लीडर बने। सोबिन पहले खुश नहीं होती, लेकिन फिर मान जाती है। अगले सीन में जून को उसकी मॉम का कॉल आता है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि जून के पेरेंट्स हमेशा उसकी तुलना उसके बड़े भाई से करते हैं। जून अपने पेरेंट्स को खुश करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कभी उससे संतुष्ट नहीं होते। दूसरी तरफ सू ह्यून अपने बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान है, क्योंकि उसे अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। आज प्रेजेंटेशन मीटिंग में सिर्फ जून, सोबिन और सू ह्यून वहाँ मौजूद है। सू ह्यून नाराज है कि जून के दोस्त ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सोबिन कहती है, मैं टीम लीडर हूँ तो मैं उनका काम भी संभाल लूंगी। सू ह्यून को यह पसंद नहीं आता और वह जाने लगता है। जून उसे रोकने के लिए टीच करता है, जिससे सू ह्यून और गुस्से में आ जाता है और सोबिन से कहता है, मुझे इस ग्रुप में शामिल मत करो, और वहाँ से चला जाता है। सोबिन जून से पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? जून कहता है, चिंता मत करो, मैं सू ह्यून को वापस ग्रुप में लाऊंगा। फिर दोनों सू ह्यून के पीछे जाते हैं और बाहर जून के सीनियर्स सू ह्यून को परेशान कर रहे हैं। जून अपने सीनियर्स को रोकता है, लेकिन एक सीनियर जून को धक्का देता है, जो जून को उसके चाइल्डहुड की याद दिला देता है। जून का सीनियर सू ह्यून पर हाथ उठाता है तो जून जोर से चिल्लाता है, अगर तुम्हें सू ह्यून से कोई दिक्कत है तो उसे मत मारो, शांति से बात करो। इस घटना से जून डर जाता है और सब लोग हैरान होकर जून को देखते हैं। अगले सीन में सुबिन सू ह्यून पर दवाई लगाती है और दवाई लगाने के बाद उसे ग्रुप में वापस आने के लिए मना लेती है। इसी बीच जून का बड़ा भाई उसे लेने आता है। जून के मॉम और डैड ने छोटा गेट टुगेदर अरेंज किया है। जून अपने हेयर स्टाइल की एम्बेरसमेंट न हो इसके लिए हेयर एक्सटेंशन पहन लेता है। जून की आंट कहती है कि जून को सीईओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, तो जून के डैड को शर्म आती है। गेट टुगेदर के बाद जून के डैड जून पर हाथ उठाते हैं, क्योंकि जून ने अपने रिश्तेदारों के सामने कॉलेज का जिक्र किया था। जून की मॉम कहती है, काश मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता। जून जैसे ही जाने लगता है, उसकी मॉम कहती है, किसी को मत बताना कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारा। जून कहता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में दोनों भाइयों के बीच बहस होती है। जून का भाई कहता है, तुम्हारा हमारे परिवार में कोई स्थान नहीं है और मॉम और डैड को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम हो या नहीं। जून को भाई की कठोर बातों से चोट पहुंचती है, तो वह बीच में ही उतरकर सलून जाता है और अपने बाल मॉम की पसंद के अनुसार रंगवाता है। लेकिन सलून जाते समय जून अपने दोस्तों को कॉल करता है और उनके साथ ड्रिंकिंग करने चला जाता है। ड्रिंकिंग के बाद जून सू ह्यून को कॉल करता है कि उसके साथ पीने चले। सू ह्यून मना कर देता है, तो जून कहता है, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद को मार लूंगा। सू ह्यून यह सुनकर हैरान हो जाता है और सोबिन को कॉल करता है कि जून की मदद करे। सोबिन जून को ढूंढती है और उसे पाती है। सोबिन को देखकर जून रोता है और कहता है, क्या तुम मुझे पसंद कर सकती हो? सोबिन कहती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यह सुनकर जून बेहोश हो जाता है। तब सू ह्यून आता है और जून को अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर ले जाता है। रास्ते में जून सू ह्यून की जैकेट पर उल्टी कर देता है। सू ह्यून उसे घर छोड़ता है और जैकेट साफ करने के बाद सोबिन को उसके हॉस्टल छोड़ता है। सू ह्यून सोबिन से कहता है, जून को मत बताना कि मैंने उसे घर छोड़ा। अगली सुबह जून जागता है और समझ नहीं पाता कि वह घर कैसे पहुंचा, लेकिन उसे याद आता है कि वह सोबिन के साथ था। जून जैसे ही कॉलेज पहुंचता है, सोबिन से पूछता है, क्या मैंने कल रात कुछ गलत किया? सोबिन उल्टी घटना के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन जल्दी में कॉल काट देती है। जून अपने फोन के कॉल लॉग चेक करता है, सू ह्यून का नाम देखता है, हैरान होता है और कॉलेज की ओर दौड़ता है। कॉलेज में जून सू ह्यून से माफी मांगने की कोशिश
करता है, लेकिन सू ह्यून जून की आवाज सुनकर भाग जाता है और छुप जाता है। लंच टाइम में जून सोबिन से पूछता है, कल मुझे घर कौन ले गया? सोबिन कुछ नहीं कहती। जून उसकी एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि वह सू ह्यून था। जून सोबिन से पूछता है, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? सोबिन उस व्यक्ति का नाम नहीं बताती और कहती है, मुझे वो पसंद है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। फिर दोनों सनसेट देखने जाते हैं और सोबिन उस व्यक्ति के बारे में बताती है बिना नाम लिए। जून कहता है, मुझे अपना गुरु बना लो, मैं तुम्हारा लव गुरु बनूंगा। सोबिन मान जाती है और उसे अपना लव गुरु बना लेती है। सू ह्यून अपने भाई के लिए घर ढूंढता है जहां वह आराम से पढ़ सके, लेकिन रेंट बहुत ज्यादा है तो सू ह्यून पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने लगता है। अगले सीन में सोबिन और जून शॉपिंग जाते हैं और ड्रेस खरीदते हैं। तभी जून देखता है कि सोबिन और सू ह्यून के बीच कुछ है। सोबिन हमेशा ब्रेसलेट पहनती है, शायद अपनी बेस्ट फ्रेंड ने दिया हो। वापसी के रास्ते में जून पूछता है, सोबिन तुम मुझे क्यों नहीं पसंद कर सकती? सोबिन कहती है, मजाक मत करो, इतनी सारी लड़कियां पहले से ही तुम्हें पसंद करती हैं और मैं उस लाइन में नहीं खड़ी होना चाहती। इतना कहकर सोबिन हॉस्टल चली जाती है। जून घर लौटता है और सोबिन के बारे में सोचता है। फिर जून सोबिन की बेस्ट फ्रेंड से मिलता है और जानता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आ रही है। जून मैसेज करता है, सोबिन तुम्हें अपने फ्रेंड को कन्फेशन करना चाहिए। अगले सीन में प्रेजेंटेशन मीटिंग के बाद जून सू ह्यून को धन्यवाद देने जाता है। सू ह्यून पूछता है, तुम कैसे जानते हो? क्या सोबिन ने बताया? जून कहता है, तुमने अपना डीएनए सैंपल मेरे वॉशरूम में छोड़ा था और उस बोल की वजह से मुझे पता चला कि तुम ही मेरी मदद कर रहे थे। सू ह्यून कहता है, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में सोबिन अपनी फ्रेंड के घर को सजाने के लिए कैंडल्स खरीदती है, जिसे जून पसंद नहीं करता और सोबिन के ब्रेसलेट को देखता है। सोबिन कहती है, जब मैं 8 साल की थी मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था। सोबिन अपनी फ्रेंड का घर सजाती है, तभी डोरबेल बजता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल के प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ से आप रियल कैश विन कर सकते हो। अगर आप पहले से ही गेम के एक्सपर्ट हो या बिल्कुल नए हो, ये प्लेटफॉर्म आपको इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप आसानी से सब समझ जाओगे, और इसका विड्रॉ 100% सिक्योर है। आप अपने बैंक या यूपीआई कहीं भी आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, और अगर आप मेरा दिया हुआ प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको आपके पहले डिपॉजिट पे 40,000 का वेलकम बोनस मिलेगा। मैंने कमेंट में लिंक पिन कर दिया है, जल्दी से जाके साइन अप करो और रियल कैश जीतो। जब सोबिन डोर खोलती है तो वह लड़की देखकर डर जाती है और जाने लगती है। रास्ते में सोबिन अपनी बेस्ट फ्रेंड चानकी से मिलती है और पूछती है, सोबिन तुम मुझसे मिलने आई हो? सोबिन कहती है, मैं जून से मिलने आई हूँ। फ्लैशबैक में सोबिन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और सोबिन उदास होती है। उस समय उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे ब्रेसलेट देती है। प्रेजेंट में सोबिन रो रही है। सो जून कहता है, तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूलने या उसके लिए जलाने के लिए यूज कर सकती हो। सोबिन पूछती है, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? जून कहता है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। सोबिन मान जाती है। जून जैसे ही सोबिन की हाँ सुनता है, वह उसके हाथ से वह ब्रेसलेट तोड़ देता है। दूसरी तरफ चानकी जून के घर झांक रही होती है ताकि सोबिन को देख सके। फिर जून और सोबिन पहुंचते हैं और जून चानकी से कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर चानकी का चेहरा उतर जाता है। अगले सीन में जून सोबिन को उसके हॉस्टल छोड़ता है। सोबिन को चानकी का कॉल आता है। सो जून फोन ले लेता है और कॉल काट देता है। सोबिन पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जून कहता है, अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मुझे यह अधिकार है। जब हम लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं तो वे हमारा इस्तेमाल करते हैं। सोबिन समझ जाती है और हॉस्टल चली जाती है। अगले सीन में सू ह्यून के क्लासमेट उसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है। सू ह्यून वहाँ इंटरव्यू देता है और चयन हो जाता है। फिर सू ह्यून जानता है कि यंग ने उसे यह जॉब दिलवाई है तो वह जॉब लेने से मना कर देता है। उस शाम यंग पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? सू ह्यून कहता है, तुमने उसके लिए मुझसे फेवर लिया था और मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्रेंड किसी पर इंडेटेड रहे। अगले दिन सू ह्यून का छोटा भाई गो ह्यून कॉलेज आता है। वह माइजू को देखते देखते इतना इनग्रोस हो जाता है कि अपने पैर से टकराकर गिर जाता है। मीजू को नोटिस न करने के लिए गो ह्यून पुशअप्स करने लगता है। दूसरी तरफ सू ह्यून और जून मैचिंग कपड़े पहन रहे हैं। जून सू ह्यून से कहता है, देखो हमारी जैकेट भी मैच कर रही है, तो सू ह्यून जैकेट उतार देता है। जून कहता है, हमारी पैंट्स भी सेम है, उसे भी उतार दो। सो ह्यून जाने लगता है तो जून उसका पीछा करता है। सुहुन कहता है, तुम अपना टाइम मेरे पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हो? जून कहता है, अगर तुम मुझे दूर करना चाहते हो तो आज मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। तभी सू ह्यून को लड़कियों की चीख सुनाई देती है। सो ह्यून मुड़कर देखता है और उसके भाई पुशअप्स कर रहे हैं। जब गू ह्यून अपनी शर्ट उतारने लगता है ताकि लड़कियों को इम्प्रेस कर सके तो सू ह्यून आता है, अपने भाई को रोकता है और उसे खींच कर ले जाता है। सुहू जून के लिए अपने भाई के साथ खाना लाता है। लंच के दौरान सू ह्यून का अपने भाई के लिए
केयर देखकर जून थोड़ा जेलस महसूस करता है क्योंकि उसे कोई प्यार से खाना नहीं खिलाता। सूhyun टेबल से उठता है और चला जाता है। तभी सूhyun का भाई जून की वॉच नोटिस करता है। जब वह जून से पूछता है तो जून उसे वॉच दे देता है। घर छोड़ने से पहले जून सूhyun से पूछता है, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? सूhyun मना कर देता है। प्रेजेंटेशन मीटिंग में सीनियर्स काम नहीं करते तो सारा काम सूhyun और सोबिन पर आ जाता है। जून कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सूhyun कहता है, तुम जूनियर हो, तुम यह काम नहीं कर सकते। जून कहता है, एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो। सूhyun जून पर ट्रस्ट करता है और उसे काम दे देता है। अगले सीन में जब सूhyun काम कर रहा होता है, 3 सीनियर्स दुकान में आते हैं और सूhyun को बुली करने लगते हैं। तभी यंग आती है और उन तीनों को सिखा देता है। फिर सूhyun घर पर गुhyun से बहुत सारे डॉलर पाता है तो सूhyun पूछता है, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? गुhyun कहता है, मैंने कुछ बेचा जो मुझे फ्री में मिला था। सूhyun गुhyun को डांटता है और कहता है, सच बताओ वह चीज कहाँ से मिली? गुhyun सब कुछ बता देता है। सूhyun फिर उसे डांटता है। फिर सूhyun जून से मिलने जाता है और कहता है, मैं जल्दी तुम्हारा डेब्ट लौटाऊंगा। जून कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं वही वॉच फिर से खरीद सकता हूँ जब चाहे। सूhyun कहता है, तो फिर मैं तुम्हारा डेब्ट कैसे चुका सकता हूँ? जून कहता है, जब मैं कॉल करूँ फोन उठाना और मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करना। अगले सीन में चांदकी सोबिन से मिलता है और कहता है, जून ने सब यह जानकर किया कि उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड घर आ रही थी। सोबिन कहती है, मुझे पता है जून झूठ नहीं बोल सकता, और वहाँ से चली जाती है। घर जाते समय सोबिन सोचती है, क्या जून सच में जानबूझकर यह सब कर रहा था? शंका दूर करने के लिए वह जून से मिलने का निर्णय लेती है। बाद में सोबिन जून से मिलती है और सीधे पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि चांद की गर्लफ्रेंड उस दिन आ रही थी? जून कहता है, हाँ मुझे पता था और मैं तुम्हें उसे पीछे भागते हुए पागल की तरह नहीं देख सकता। सोबिन को लगता है कि जून ने उसे धोखा दिया है और वह उनकी दोस्ती तोड़ देती है। जून सूhyun को कॉल करता है और कहता है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, हमारे बीच सब पहले जैसा हो जाए। सूhyun कहता है, जाओ उस व्यक्ति के पास जिसके फीलिंग्स तुमने हर्ट किए और सच बताओ कि ऐसा क्यों किया। फिर जून सोबिन के पास जाता है और कहता है, मैंने यह इसलिए किया ताकि तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सकूं और मैं तुम्हें किसी और के पीछे भागते हुए नहीं देख सकता। फिर जून सोबिन से माफी मांगता है। सोबिन जून को माफ कर देती है और जून चला जाता है। सूhyun कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जून सूhyun को कॉल करता है और नर्स बताती है कि वह हॉस्पिटल में है। जून जल्दी से अस्पताल पहुंचता है। जब सूhyun होश में आता है, जून वहां होता है। सूhyun पूछता है, तुम हॉस्पिटल कैसे आए? जून सब कुछ समझाता है। सूhyun कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जो मुझे हमेशा कॉल करती रहती हो। जून कहता है, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता था, तुम्हारी एडवाइस काम आई। फिर सूhyun जून को डांटता है और हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कहता है। अगले सीन में सोबिन सोचती है, जून मुझे पसंद करता है तो मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए। अगली सुबह जून अस्पताल जाता है और सूhyun के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन पता चलता है कि सूhyun डिस्चार्ज हो चुका है। सूhyun अपने कंस्ट्रक्शन पार्ट टाइम जॉब पर जाता है, लेकिन उन्हें निकाल दिया जाता है क्योंकि वे स्टूडेंट्स को हायर नहीं करना चाहते। सूhyun को मॉम का कॉल आता है तो सूhyun अपनी मॉम से कहता है, मैं गुhyun की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जून अपने बड़े भाई को मैसेज करता है अपने प्रोजेक्ट के लिए डैड की कंपनी की जानकारी लेने के लिए। अगले दिन जून कंपनी डेटा लेने जाता है और उसका भाई कहता है, इस मदद के बदले तुम नेक्स्ट गेट टुगेदर में नहीं आओगे। जून गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया है, तुम मेरा भाई हो। अगले सीन में जून सोबिन से मिलता है। सोबिन कहती है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जून अपने हाथ को दिल पर रखता है और कहता है, सोबिन रुको, मुझे सांस लेने दो। सोबिन कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स जानकर खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं जानती। जून कहता है, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? सोबिन सिर हिलाकर हाँ कहती है और धीरे धीरे सुनकर जून खुश होता है। सोबिन कहती है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, पसंद करने के लिए नहीं। जून कहता है, ठीक है, मैं हर दिन तुम्हें अपने बारे में एक बात बताऊंगा। जून सूhyun से मिलता है और कहता है, तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर जून सूhyun को प्रोजेक्ट फाइल देता है। सूhyun जून से इन्फॉर्मेशन लेता है और उसे डॉलर देता है। जून पूछता है, इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने अपनी किडनी बेची? सूhyun कहता है, मैंने अपने अस्पताल बिल के पैसे लौटाए, अब मैं तुम्हारा कुछ भी इंडेटेड नहीं हूँ। जून कहता है, तुम एक बात भूल रहे हो। सूhyun अपना डायरी निकालता है और कहता है, मैं तुम्हारी वॉच के पैसे जल्दी लौटाऊंगा। जून कहता है, मैंने जो इमोशंस तुम्हारे लिए इन्वेस्ट किए उसे कैसे लौटाओगे? सून बिना कुछ कहे चला जाता है। जून चिल्लाता है, तुम मुझे इतनी आसानी से दूर नहीं कर सकते।
अगले सीन में वह पूछती है, क्या तुमने यह खबर फैलाई कि हम डेटिंग कर रहे हैं क्योंकि चाणक्य ने किसी को नहीं बताया? जून गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अभी भी चाणक्य का पक्ष ले रही हो और मुझे ब्लेम कर रही हो, और अगर किसी ने यह खबर फैलाई तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी यह झूठ है, हम डेटिंग कर रहे हैं। फिर जून वहाँ से चला जाता है। इसी बीच जून के सीनियर्स कहते हैं कि जून को सो ह्यून की टीम छोड़कर उनकी टीम ज्वाइन करनी चाहिए। तो सीनियर्स जून और सो ह्यून के खिलाफ रेवेंज प्लान बनाते हैं और सो ह्यून का डायरी चोरी कर लेते हैं। जून सोबिन को कॉल करता है और सुनता है कि सोबिन रो रही है। जून सोबिन से पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन सोबिन कॉल काट देती है। जून कैंपस में सोबिन को ढूंढता है। जब सोबिन उससे मिलती है, जून उसके आंसू पोंछने वाला होता है, लेकिन सोबिन कहती है, मुझसे मत छुओ। जून पूछता है, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? सोबिन कहती है, मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आए और मेरी जिंदगी और मुश्किल हो गई। जून उदास हो जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में यही चाहती हो? सोबिन कहती है, अब से हम स्ट्रेंजर्स की तरह रहेंगे ताकि हमारी जिंदगी एक दूसरे की वजह से परेशान न हो। जून कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसे उसकी मॉम की बातें याद आती हैं कि वह हमेशा लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगले सीन में जून अपने सीनियर्स के साथ है। फिर जून अपने उन दोस्तों के बैग में सूह्यून का डायरी पाता है। जून डायरी बैग से निकाल लेता है। तभी सूह्यून जून को कॉल करता है और डिनर के लिए आमंत्रित करता है। जून जल्दी से सूह्यून के पास जाता है। सूह्यून जून से कहता है, तुम अकेले खाओ। जून देखता है कि सूह्यून अपने बॉस से बहुत डांटा जा रहा है। डिनर के बाद सूह्यून जून से कहता है, तुमने देखा कि मैं कितनी डिफिकल्टीज में हूँ, तो फिर मेरे पास मत आओ। तुम मुझे देखते हो और मुझे अपनी हेल्पलेसनेस महसूस होती है और मैं वह अफोर्ड नहीं कर सकता। जून पूछता है, क्या तुमने मुझे अपनी लाइफ से बाहर करने के लिए बुलाया? सूह्यून कहता है, हम कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, और जून वहाँ से चला जाता है। रात में जून सूह्यून का डायरी पढ़ता है। अगले दिन जून के फ्रेंड्स उसे फिर से ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, तो जून मान जाता है। जून सोबिन को मोटिवेट करता है। सोबिन अपने प्रोफेसर से पूछती है कि उसे क्यों फायर किया गया। प्रोफेसर कहती है, मुझे तुम पहले से ही पसंद नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। यह सुनकर सोबिन राहत महसूस करती है कि फाइनली ये उसकी गलती नहीं थी। जून के सीनियर्स सू ह्यून के वर्क प्लेस में सीन क्रिएट करते हैं और जून ये मैसेज के जरिए जान जाता है। जून सू ह्यून के वर्क प्लेस जाता है और देखता है कि सू ह्यून का बॉस उसे फायर कर चुका है। सू ह्यून अपने बॉस से काम के लिए भी विनती करता है, लेकिन बॉस नहीं सुनता। जून इसका वीडियो बनाता है। सू ह्यून एक कोने में बैठकर अपने जॉब खोने की वजह से रो रहा होता है। जून क्वाइटली वहाँ से जाने लगता है। सू ह्यून पीछे से जून को बुलाता है, माफी मांगता है और कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन रेस्टोरेंट जानबूझकर बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए पीटी लगी और मुझे लगा मैं खुश हो जाऊं। जून सू ह्यून से कुछ नहीं कहता और चला जाता है। जून अपने रूम में लेटता है और सोचता है, मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी में मैं क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। अगले सीन में कॉलेज में मीजू सू ह्यून का स्केच बनाना शुरू करती है। मीजू को सू ह्यून पसंद है। मीजू अपनी फ्रेंड सोबिन की पिक्चर दिखाती है और कहती है, सोबिन और जून डेटिंग कर रहे हैं। मीजू यह सुनकर शॉक्ड होती है और हॉस्टल रूम जाकर यंग को बताती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। रात में सोबिन अपने और जून के फाइट के बारे में सोचती है। मैंने जून से बहुत ज्यादा कहा, सुबह उसे माफी मांगूंगी। अगली सुबह सोबिन जून से मिलती है और उसे एक फूल देती है। सोबिन कहती है, इस फ्लावर का जो भी मीनिंग है मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ। फिर सोबिन दौड़ती हुई चली जाती है। जून उत्सुक होकर गूगल करता है और पता चलता है कि इसका मतलब है लव और फॉरगिवनेस। जून सोचता है, इतनी अजीब तरह से कोई प्रपोजल करता है। कुछ देर बाद सोबिन जून से कहती है, तुम हमारी टीम में ज्वाइन करोगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर वह चली जाती है। जून के सीनियर्स सोबिन को टीज करते हैं और कहते हैं, हमें जून का स्टडी मटेरियल दो। यह सुनकर सोबिन रोने लगती है। फिर जून आता है और सीनियर से सोबिन को बचाता है। जून कहता है, मैं तुम्हारी टीम में नहीं रहना चाहता। फिर जून और सोबिन सू ह्यून के पास प्रोजेक्ट पर काम करने जाते हैं। क्योंकि जून का वीडियो वायरल हो गया, सू ह्यून को फिर से जॉब मिल जाती है। अगले सीन में जून और सोबिन तय करते हैं कि वे एक दूसरे को डेट करेंगे। जून सोबिन को उस जगह ले जाता है जहाँ सोबिन ने अपने चाइल्डहुड में बहुत डिफिकल्टीज फेस की थी। सोबिन के दिल में डर था। जून उसे सामने लाकर उसका डर कम करता है। फिर सोबिन रिलीफ महसूस करती है। अगले सीन में सीनियर्स सोबिन और सू ह्यून को थ्रेट करते हैं, अगर तुम हमें अपनी टीम में नहीं लोगे तो हम प्रोफेसर के पास जाएंगे और झूठ बोलेंगे कि सू ह्यून ने जानबूझकर हमें टीम से हटाया और हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। सू ह्यून, जून और सोबिन डरते नहीं हैं और प्रोफेसर के पास जाकर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं। प्रोफेसर को प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। प्रेजेंटेशन के बाद सीनियर्स गलत आरोप लगाते हैं, सुहुन ने जानबूझकर हमें टीम से हटाया और यह प्रोजेक्ट हमने भी बनाया। प्रोफेसर जानता है कि सुह्यून काफी इंटेलिजेंट है, तो वह सीनियर्स पर विश्वास नहीं करता। सुह्यून, जून और सोबिन क्लास से बाहर आते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन से खुश होते हैं।
सुहुन जून से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जून कहता है मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। फिर सुह्यून चला जाता है। जून खुश है कि उसने अपने सच्चे फ्रेंड्स पा लिए हैं। जून और सोबिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोबिन बहुत ड्रिंक कर चुकी है, इसलिए सही से वॉक नहीं कर पा रही। जून कहता है मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। जून जैसे ही सोबिन के पास जाता है, सोबिन अपनी आईज बंद कर देती है। जून रुक जाता है। फिर सोबिन अपनी आईज खोलती है और जून को किस करती है। जून शॉक्ड हो जाता है, लेकिन सोबिन एम्बेरेस्ड हो जाती है और अकेले हॉस्टल जाने लगती है, लेकिन वह सही से वॉक नहीं कर पा रही। तो जून उसे अपनी शोल्डर्स पर उठा लेता है और हॉस्टल पहुंचाता है। जून कहता है अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए। सोबिन पूछती है तुम मुझसे हमेशा दूरी क्यों बनाते हो। जून कहता है अब तुम्हारे लिए अंदर जाना बेहतर है। सोबिन मान जाती है और अपने रूम में चली जाती है। सोबिन के रूम में सेफली पहुंच जाने के बाद जून सुह्यून को कॉल करता है और कहता है यंग को कॉल करो और पूछो कि सोबिन अपने रूम पहुंच गई या नहीं। अगर वह पहुंच गई है तो मैं मिलने के लिए रेडी हूँ। सुह्यून जून के कहने पर यंग को कॉल करता है और सोबिन के बारे में पूछता है। यंग सोबिन को रूम के बाहर ढूंढने जाता है और सोबिन बाहर सो रही होती है इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में। दूसरी तरफ जून सुह्यून से मिलने जाता है जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। फिर सुह्यून अपना मोबाइल दिखाता है और पूछता है क्या तुमने यह वीडियो बनाया। जून कहता है हाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। सुह्यून जून की मदद के लिए धन्यवाद देता है और उसे डिनर ऑफर करता है, लेकिन जून मना कर देता है और कहता है तुम्हारा थैंक यू ही काफी है, कम से कम तुमने कुछ नया कहा, क्योंकि हर बार तुम कहते हो मेरी काम में इंटरफेयर मत करो। सुह्यून ये सुनकर स्माइल करता है। जून कहता है तुम्हारी स्माइल अलग लग रही है। सुह्यून जानता है कि जून भी उसका फ्रेंड है। जून भी खुश है कि अब उसने अपने सच्चे दोस्तों पा लिए हैं। अगली सुबह जब सोबिन जागती है, उसे एम्बैरेसमेंट महसूस होती है कि कल रात क्या हुआ और वह नहीं जानती कि जून का सामना कैसे करेगी। जून हर जगह सोबिन को देख रहा है। सोबिन मीजू को लास्ट नाइट के बारे में बताती है। मीजू कहती है तुम्हें अपने फ्रेंड के सामने नॉर्मली बिहेव करना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोबिन कॉलेज जाते हुए चांद से मिलती है और दोनों हंसते और मजाक करते हैं। जून दूर से उन्हें देखता है, जेलस होता है और सोबिन के पास गुस्से में जाकर कहता है मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। फिर वह सोबिन को एक कॉर्नर में ले जाता है। सोबिन अजीब हंसती है, दिखाने के लिए कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सोबिन अपनी ट्रू फीलिंग्स कन्फेस करने वाली होती है। तभी जून कहता है आई लाइक यू वेरी मच। सोबिन जून के वर्ड्स सुनकर मुस्कुराती है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। सोबिन की लव कन्फेशन सुनकर जून उसे टाइट हग करता है। अगले सीन में कॉलेज में फेस्टिवल होता है। प्रोफेसर सुह्यून से सिंगिंग बूथ में गाने के लिए कहता है। सुह्यून प्रोफेसर की रिक्वेस्ट पर गाना शुरू करता है, लेकिन उसकी सिंगिंग ऑफ की होती है। तो जून स्टेज पर आता है और सोबिन को देखते हुए अपनी मेलोडियस आवाज में गाना शुरू करता है। सुह्यून मिजू के पास बैठकर जून का गाना सुनता है। मिजू सुह्यून से कहती है तुमने अच्छा गाया। सुहुन कहता है अगर तुम्हें मेरा सिंगिंग अच्छा लगा तो डेफिनेटली ENT डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगले सीन में सुह्यून और जून सोबिन, यंग और माइजू के हॉस्टल रूम में जाते हैं, क्योंकि यंग ने सुह्यून के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की है। सोबिन और यंग सुह्यून का ग्रैंड वेलकम करते हैं। सुह्यून अपने जन्मदिन के लिए खुश नहीं था, इसलिए सब कुछ रिफ्यूज कर रहा था, लेकिन सभी फ्रेंड्स उसे सब कुछ करने के लिए फोर्स कर रहे थे। पार्टी के अंत में एवरीवन ट्रूथ एंड डेयर खेलता है। सुह्यून की बारी आती है। जून पूछता है तुम्हारे कितने रियल फ्रेंड्स हैं। सुहुन कहता है 2 और आधा दोस्त हैं। जून पूछता है मैं 0.5 में हूँ। सुहुन कहता है तुम मेरे फ्रेंड के 0.1 भी नहीं हो। फिर जून और सोबिन की बारी आती है। सब उनसे सवाल पूछते हैं। जून और सोबिन सिर हिलाकर जवाब देते हैं। पार्टी के बाद यंग सुह्यून से कहता है जब भी तुम किसी गर्ल को डेट करोगे पहले मुझे बताना। सुहुन कहता है वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं किसी गर्ल को डेट करूं। दूसरी तरफ सोबिन जून से कहती है मैं प्रोफेसर यून के साथ रिसर्च करने वाली हूँ। जून अपने ओल्डर ब्रदर का नाम सुनकर रोक जाता है। सोबिन पूछती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जून कुछ नहीं कहता। लगता है जून कुछ छुपा रहा है और प्रोफेसर यूवॉन और जून के बीच कोई कनेक्शन है। सोबिन क्लैरिफिकेशन मांगती है, लेकिन जून रूडली रिफ्यूज करता है और चला जाता है। जून के सीनियर्स फेस्टिवल में अपने स्टॉल पर कस्टमर्स से कहते हैं जो सबसे ज्यादा पिएगा उसे जून के साथ समय बिताने का चांस मिलेगा। बहुत सारी गर्ल्स वहाँ आती हैं, लेकिन जून चला जाता है। फिर सोबिन को जबरदस्ती स्टॉल पर लाया जाता है ताकि जूनियर्स कस्टमर्स को उसकी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कर सके। सोबिन स्टॉल पर पहुंचती है और सारी गर्ल्स उससे सवाल पूछने लगती है। सोबिन बहुत ह्यूमिलेटेड महसूस करती है। फिर एक फ्रेंड जून को कॉल करता है और सिचुएशन बताता है। जून सोबिन के पास दौड़ता है और सीनियर्स के डिस्गस्टिंग एक्शन को एक्सपोज करता है। जून को सीनियर्स वायलेंटली मारना शुरू करते हैं। जून भी फेरोशियसली फाइट बैक करता है। एक सीनियर दूसरे से कहता है अगर हमारा फेस वीडियो में दिखा तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा। यह सुनकर सीनियर्स डरकर वहां से चले जाते हैं। जून सोबिन का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है।
जून कहता है, तुम मेरी स्टोरी जानना चाहती थी है ना? मैं अपनी लाइफ में हमेशा फ्रेंड्स से पीटा गया हूँ। क्या तुम ऐसे लड़के के साथ रहना चाहोगी? सोबिन जून के वुंड्स क्लीन करने लगती है। फिर जून सोबिन को किस करता है। यंग सूhyun को फोन पर फाइट के बारे में बताता है। सूhyun कॉलेज जाता है और सीनियर्स से मिलता है। सूhyun अपने फाइट के बारे में वरीड है। सीनियर मिसबिहेव करता है तो सूhyun रिटेलिएट करता है और सीनियर को हार्ड पंच मारकर चला जाता है। दूसरी तरफ जून सोबिन से अपने फेस पर ऑइंटमेंट लगाने के लिए कहता है। सोबिन पहले शाय एक्ट करती है, फिर मान जाती है और कहती है, फिर कभी ऐसे फाइट्स मत करना। सोबिन लविंगली जून के हेयर को स्ट्रोक करती है। जून सो जाता है। सोबिन वहां से चली जाती है। जून सोबिन के जाते हुए सुनकर उठता है और अपने मोबाइल को चेक करता है। सोhyun की 3 मिस कॉल आती है। जून सूhyun को कॉल करता है। सोhyun पूछता है, तुम ठीक हो? जून कहता है, क्या तुमने मेरी वेलबींग पूछने के लिए 3 कॉल की? सोहन कहता है, मुझे पता चलकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो, और हैंग अप कर देता है। अगले सीन में जून सोबिन से कहता है, मैंने तुम्हारा नाम माइबिन सेव किया है। फिर वह पूछता है, तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है? सोबिन अपना फोन छुपाने लगती है। जून सोबिन का फोन लेता है और देखता है कि उसने उसका नाम लिखा है, पीए मेजर 2021 यो जून। जून डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर सोबिन के फोन पर कॉल आता है। वह नंबर जून के ब्रदर का होता है। जून का फेस गिर जाता है। सोबिन की कॉल खत्म होने के बाद जून बताता है, प्रोफेसर यून मेरा ओल्डर ब्रदर है और मैं उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम उसके साथ वर्क करो। सोबिन पूछती है, तुम अपने ब्रदर से नफरत क्यों करते हो? जून बताता है, चाइल्डहुड में मेरा ब्रदर मुझे अनकॉन्शियस होने तक मारता था और आज भी यह याद करके मेरी आत्मा कांपती है। सोबिन जून को कंसोल करती है। दूसरी तरफ मीजू सूह्यून से उसका नंबर मांगती है, लेकिन सूह्यून नंबर नहीं देता। मीजू चली जाती है। फिर यंग आती है और सूह्यून से पूछती है, तुमने मीजू को नंबर क्यों नहीं दिया? सुहुन कहता है, क्योंकि मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। अगले सीन में जून का सीनियर जून से कहता है, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकता हूँ? जून रिफ्यूज करता है और कहता है, मेरे पास ऑलरेडी रूममेट है। उसके रूममेट का नाम पूछता है। जून बताता है, सोह्यून। कॉलेज में वही सीनियर जिसने जून पर हाथ उठाया था जून से कहता है, पुलिस तुम्हें संपर्क करेगी। अगर मैं जेल गया तो मैं सोह्यून को भी ले जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ फाइट के बाद सोह्यून ने मुझे मारा। जून सीनियर से कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। जब जून क्लास में आता है, सीनियर्स झूठ बोलते हैं, तुमने झूठ कहा कि तुम सोह्यून के साथ रहते हो। यह सुनकर सोह्यून सरप्राइज्ड होता है, लेकिन जून को सपोर्ट करता है और सीनियर से कहता है, तुमने उन्हें भी मारा? सोह्यून पूछता है जून से, तुमने रूममेट के बारे में झूठ क्यों बोला? जून कहता है, अगर मैंने सच कहा तो कोई भी मेरे घर रहने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सबको सोह्यून से डर लगता है। सोह्यून को गुह्यून का कॉल आता है। मॉम को स्टमक पेन है और सर्जरी चाहिए। सोह्यून वरीड है, लेकिन गुह्यून से अपना वरी नहीं दिखाता और गुओ हुआन से कहता है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। चानकी सोबिन को अपने प्यार के फीलिंग्स कन्फेस करता है। सोबिन चानकी से कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जून के साथ रिलेशनशिप में हूँ। वो सोबिन से माफी मांगता है। अगले सीन में सोह्यून परेशान है और अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला करता है ताकि अपनी मॉम का इलाज करा सके। गुह्यून कॉलेज आता है सूह्यून से मिलने और जून की मदद से सूह्यून को ढूंढता है। जॉन गुह्यून को कॉलेज कैफेटेरिया ले जाता है, जहां सूह्यून काम करता है। कैफेटेरिया पहुंचकर गुह्यून देखता है कि सूह्यून कैफेटेरिया स्टाफ रूम में रेंट बचाने के लिए रह रहा है। अपने भाई की हालत देखकर गुओ हुआन कहता है, मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दूंगा ताकि अपने भाई की मदद कर सकूं। सूह्यून गुह्यून से कहता है, तुम अपनी पढ़ाई बीच में मत छोड़ो, मॉम और तुम मेरी पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। यह सुनकर गुह्यून बिना कुछ कहे सूह्यून के पास से चला जाता है और बाहर खड़े जून को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता है। तब जून गुह्यून को मॉम की सर्जरी के लिए पैसे देता है। गुह्यून फोन पर सूह्यून से कहता है, मैंने मॉम की सर्जरी के लिए अपने फ्रेंड से पैसे लिए हैं। सूह्यून समझ जाता है कि गुह्यून ने पैसे जून से लिए हैं। सूह्यून की पूरी सिचुएशन देखकर प्रोफेसर उसे लंच पर ले जाते हैं और समझाते हैं, जरूरी नहीं कि हम अपनी परेशानियों का बोझ अकेले उठाएं। अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो हमें उसका बोझ शेयर करना चाहिए। इससे हमारी मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाती हैं। सूह्यून जून से फोन पर मिलने को कहता है। सूह्यून जून का धन्यवाद करता है मदद करने के लिए, लेकिन कहता है, अगली बार मेरी मदद करने की जरूरत नहीं। सूह्यून कहता है, गरीब होने का डिसएडवांटेज ये है कि हम उस व्यक्ति की डिजायर्स और नीड्स पूरी नहीं कर सकते जिसे हम प्यार करते हैं। जॉन सूह्यून से कहता है, मेरे पास ये सब होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है। सूह्यून कहता है, मुझे नहीं पता मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी। जॉन सूह्यून को कंसोल करता है
और कहता है ये परेशानियां कभी ना कभी खत्म होंगी। जॉन कहता है मेरी मॉम मुझे लगातार अब्यूज करती रहती है। सो ह्यून जॉन से कहता है हमें ऐसे लोगों की बातें दिल पर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो खुद अंदर से टूटे हुए हैं। घर जाने से पहले सू ह्यून जून से कहता है मैंने तुम्हें कभी हेट नहीं किया। अगले दिन मीजू सू ह्यून से अपना प्यार कन्फेस करती है लेकिन सू ह्यून रिफ्यूज कर देता है। सू ह्यून अपनी कैफेटेरिया की जॉब छोड़ देता है। जॉन सोबिन से मिलता है तो सोबिन जून के बैग में डायरी के बारे में पूछती है। जॉन कहता है कि ये सू ह्यून की डायरी है। सू ह्यून का नाम सुनकर सोबिन डायरी देखने लगती है। जॉन और सोबिन देखते हैं कि आज की डेट डायरी में लिखी हुई है और वहाँ लिखा है अब सब खत्म। जॉन सोचता है कि सू ह्यून सुसाइड करने वाला है। फिर जून को फोन पर मैसेज आता है कि सू ह्यून ने $1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं। जॉन घबराकर सू ह्यून को कॉल करता है। सू ह्यून जून के घर के सामने खड़ा होता है। तभी जून आता है और पूछता है तुम कहाँ थे। सू ह्यून के हाथ में बैग्स देखकर वह समझ जाता है कि सू ह्यून कैफेटेरिया स्टाफ रूम छोड़ चुका है। फिर वह सू ह्यून से कहता है क्यों ना हम मेरी लाई को सच कर दें और रियल रूममेट्स बन जाएं। सू ह्यून जून से सॉरी कहता है अब मैं तुम्हें रिफ्यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। जॉन पूरी कोशिश करता है कि सू ह्यून को कंफर्टेबल फील कराए और उसे फैमिली मेंबर की तरह टेक केयर करता है। अब सू ह्यून भी धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगता है। अगले सीन में सोबिन देखती है कि प्रोफेसर युवोन जून और सीनियर्स की फाइट का वीडियो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। प्रोफेसर सोबिन से पूछते हैं क्या तुम इस घटना के बारे में जानती हो। सोबिन कहती है इस इंसिडेंट में जून मुझे उन सीनियर से बचा रहा था। प्रोफेसर सोबिन से पूछते हैं जून के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। सोबिन प्रोफेसर से कहती है मैं जानती हूँ कि आप और जून भाई हैं। बिन अपनी क्लास जा रही होती है कि तभी एक सीनियर आता है और सोबिन से माफी मांगता है और कहता है कि अन्य सीनियर्स भी माफी मांगना चाहते हैं। वह सोबिन को एक कैबिन में ले जाता है। कैबिन में जाने के बाद सोबिन अच्छा महसूस नहीं करती क्योंकि बाकी सीनियर्स वहाँ नहीं थे। सीनियर सोबिन को कुछ ड्रिंक देता है और प्रैंक वीडियो बनाता है जो वेबसाइट पर लाइव हो जाता है। कोइंसिडेंटली जून को उस वीडियो के बारे में पता चलता है तो वह उस कैबिन की ओर जाता है जहाँ सोबिन है। जून सोबिन को कॉल करता है तो सीनियर सोबिन का फोन ले लेता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर जून वहाँ आता है और सीनियर को जोर से पंच मारता है। जून सीनियर को मारना शुरू करता है तो सीनियर हाथ जोड़कर जून से माफी मांगता है। यह देखकर जून को अपने चाइल्डहुड की घटना याद आती है तो वह उसे छोड़ देता है और सोबिन को कंसोल करता है। सीनियर पीछे से जून पर अटैक करता है। जून और सीनियर के बीच फियरस फाइट होती है। फिर यंग आता है और सीनियर को सिखा देता है। उसके बाद सीनियर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अगले सीन में शाम के समय जून का बड़ा भाई उसे मिलने आता है और पूछता है तुमने उन सीनियर्स के खिलाफ क्यों फाइट नहीं किया। जून अपने बड़े भाई से कहता है उन सीनियर्स का मारना कुछ भी नहीं है उन वुंड्स के सामने जो तुमने मुझे दी थी। याद है तुमने मुझे इतना मारा कि मैं फेंट हो गया था। तुमने तब कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, अब ये क्यों दिखा रहे हो। जून का बड़ा भाई समझाने की कोशिश करता है लेकिन जून नहीं सुनता और कार से उतर जाता है। सुह्यन का फेवरेट प्रोफेसर एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है। सभी दोस्त उस ट्रिप पर जाते हैं और वहाँ प्यूट योर फिंगर डाउन गेम खेलते हैं। गेम खेलते हुए सुह्यन प्रोफेसर से पूछता है क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जिसने आपकी लाइफ बदल दी। प्रोफेसर कहता है जब मैं कॉलेज में था मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिन रात कर्स किया लेकिन बाद में पता चला कि उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसकी इलनेस थी। इससे मुझे ये लेसन मिला कि कभी कभी सच हमेशा रुइन कर सकता है। जून अपने बचपन की घटना याद करता है। जून ने अपने भाई से ट्रॉफी लेने के लिए कहा था लेकिन वह ट्रॉफी तक भी नहीं पहुंच पाया तो उसका भाई जून से कहता है मैं सुबह डैड से बात करूंगा। फिर जब जून सोकर जागता है उसके फेस पर कई मार्क्स और वुंड्स हैं और वह अपने बड़े भाई को अपने बेड साइड पर देखता है। उसका बड़ा भाई कहता है आज से तुम ऑर्फन हो, तुम्हारे पास न माँ है और न पिता। जून जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद जून अपने भाई को रोते हुए देखता है और उसे याद आता है कि उसका फादर ही था जिसने उसे बचपन में बेरहमी से मारा था। जब जून यह सब याद करता है वह अपने बड़े भाई से कंफर्म करने जाता है और पूछता है तुमने इतने सालों तक मुझसे क्यों झूठ बोला, तुम मुझे सच बताकर प्रोटेक्ट कर सकते थे। जून का बड़ा भाई माफी मांगता है और कहता है यही एक तरीका था मेरे पास। जून अपने बड़े भाई का धन्यवाद करता है। फिर जून का भाई उसे मुस्कान के साथ घर छोड़ देता है। जब जून घर आता है सुह्यून भी घर पर होता है क्योंकि जून के जाने के बाद सभी जून की चिंता कर रहे थे इसलिए सभी ट्रिप से वापस आ गए। सुहुन जून से पूछता है क्या तुमने अपने बड़े भाई से ठीक से बात की। जून सुह्यून को सब कुछ बताता है। तुम और तुम्हारे भाई के बीच सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। जून मुस्कुराते हुए कहता है काश वह दिन जल्दी आ जाए। सोबिन जून से पूछती है तुम ठीक हो। जून कहता है हाँ। जून के सीनियर्स उसके एटीएम मशीन को वापस पाने के लिए टीज करते हैं लेकिन जून की ट्रिक्स में नहीं आता। सोबिन आती है और जून के पास बैठती है तो जून सोबिन का हाथ पकड़ लेता है ताकि सभी जान जाए कि वे रिलेशनशिप में हैं। मीजू सुहुएन से कहती है
मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। जून सू ह्यून की तरफ जेस्चर करता है, तुम एक बार मीजू की सुनो। सूहुन मीजू के पास जाता है और मीजू उससे कहती है, मुझे पता है तुम्हें यंग पसंद है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मीजू सूहुन से पूछती है, तुम नहीं जानना चाहते कि मुझे तुमसे क्यों प्यार है? सूहुन कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मुझे जानने का भी राइट है। मीजू कहती है, जब हम पहली बार मिले थे मेरा कैन हाथ से गिर गया था और तुमने वैसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे इस व्यवहार के लिए और मेरी लाइफ में आने के लिए धन्यवाद। सूह्यून माफी मांगता है कि उसने मीजू को कुछ वापस नहीं दिया। दूसरी तरफ जून सो बिन के साथ घर जा रहा होता है जब वह अपनी माम को दरवाजे पर देखता है और वह सरप्राइज्ड होकर सोबिन से कहता है, ये मेरी माँ है। जून अपनी माँ को घर लेकर जाता है। जून पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या फिर से मुझे डांटने आई हो या ये समझाने कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है? जून की बात सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और जून से कहती है, तुम्हारा बड़ा भाई फोन नहीं उठा रहा, तुमने अपने भाई से क्या कहा? जून की माँ कहती है, वह मुझसे बात नहीं कर रहा। जून अपनी माँ पर चिल्लाता है, अपने बड़े बेटे को अकेला छोड़ दो। फिर जून की माँ कांपने लगती है। जून अपनी माँ के हाथ पर घाव देखता है और कहता है, इतने साल अब्यूसिव पति के साथ कैसे जी सकती हो? जून की माँ जून से कहती है, चुप रहो, और चली जाती है। शाम को जून अपने बड़े भाई को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि पापा ने माँ के साथ अब्यूसिव बिहेवियर किया था? जून का भाई कहता है, हाँ, मैंने माँ से कहा था कि वह डैड को छोड़ दे, लेकिन उसने नहीं किया। अगले सीन में जून के पिता अपने ड्राइवर को जून की सीनियर्स के साथ फाइट वाले वीडियो के बारे में बताते हैं। वीडियो देखकर जून के पिता गुस्सा हो जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, जून को मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ सोबिन कई सालों बाद अपनी माँ से कॉल प्राप्त करती है और अपनी माँ से मिलने जाती है। सोबिन अपनी माँ से गुस्सा होकर पूछती है, इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? अब क्या हुआ? सोबिन की माँ उससे माफी मांगती है। सोबिन अपनी माँ से कहती है, मुझे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारी वैल्यू अपनी खुद से ज्यादा की। जब मैं हर रात तुम्हें याद करके रो रही थी तब तुम कहाँ थे? सोबिन बिना एक्सप्लेनेशन सुने चली जाती है। सोबिन जून से मिलती है। जून उससे पूछता है, तुम्हारी माँ से मुलाकात कैसी रही? सोबिन जून को सब कुछ बताती है। फिर जून सोबिन को समझाता है, सब कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस थोड़ा समय देना होगा। जून की रिएश्योरेंसेस सुनकर सोबिन को थोड़ी राहत मिलती है। तभी जून के पिता का ड्राइवर आता है और कहता है, आपके पिता ने आपको मिलने बुलाया है। जून सोबिन से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ, मेरे पापा मुझे याद कर रहे हैं। सोबिन प्रोफेसर युआन के साथ काम कर रही है। वह प्रोफेसर से कहती है, जून आज अपने पिता से मिलने गया है। जैसे ही प्रोफेसर यह सुनते हैं, वे अपना ऑफिस छोड़कर अपनी माँ को कॉल करते हैं और पूछते हैं, क्या आप घर पर हैं? माँ जवाब देती है, नहीं। फिर जून का बड़ा भाई जल्दी घर के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक में जून का बड़ा भाई अपने पिता से कहता है, आज से अगर तुम जून को भी छुएंगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अपनी नाराजगी मुझ पर निकालोगे और जून को देख भी नहीं पाओगे। अगले सीन में जून का पिता जून को पीटने वाला वीडियो देखता है और जून से कहता है, तुम्हारे भाई ने सिर्फ तुम्हारे लिए कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ दी और तुम्हारे स्कूल में आए ताकि तुम्हारा ख्याल रख सके, और तुमने वहाँ भी उन्हें एम्बेरस किया। जून कहता है, मैं स्कूल में भी अपने भाई को हाई तक नहीं कहता। जून के पिता कहते हैं, अपना स्कूल छोड़ दो और घर वापस आओ, लेकिन जून मना कर देता है। जून के पिता को जून का बिहेवियर पसंद नहीं आता और उसे ब्रूटली एक रूम में ले जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। जून के पिता ट्रॉफी से जून को मारते हैं, वही ट्रॉफी जो बचपन में भी उन्होंने जून को मारने के लिए इस्तेमाल की थी। लेकिन तभी जून का बड़ा भाई आता है और कहता है, जून बाहर आओ। तो जून बाहर आता है। जून का बड़ा भाई अपने पिता की कॉलर पकड़ता है और कहता है, क्या तुम मेरे पीछे जून को मार रहे थे? जून के पिता समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जून का भाई अपनी भाषा में उनसे बात करता है। जून की माँ बाहर पैनिक करती है, सोचकर कि जून के पिता अपने बड़े बेटे को मार रहे हैं। मेरा बेटा ट्रबल में है। तभी पुलिस आती है और जून के पिता को अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में सोबिन सुह्यून को कॉल करती है और पूछती है, क्या जून घर आया? सुह्यून मना कर देता है। जून का बड़ा भाई जून को घर छोड़ने आता है। जून अपने भाई से पूछता है, अब डैड का क्या हुआ? बड़ा भाई कहता है, अब डैड को जेल में रहना पड़ेगा, इसका असर तुम्हारी इमेज पर भी पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल रहो। जून कहता है, अब तुम भी नॉर्मल लाइफ जियो। फिर जून अपने भाई से गुड बाय कहता है और चला जाता है। जब जून घर पहुंचता है, वह जोर जोर से रोता है क्योंकि उसका पूरा वर्ल्ड उस दिन उल्टा हो गया था। सो ह्यून जून को समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ उसके कारण। जून कई दिनों तक घर नहीं जाता। कॉलेज में सोबिन सू ह्यून से कहती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम जून के साथ रह रहे हो, कम से कम कोई जून के साथ है। तभी जून वहाँ आता है और सोबिन को कसकर गले लगाता है। सो ह्यून उन्हें देखकर मुस्कुराता है। जून सू ह्यून से कहता है, तुम नहीं सोचते कि तुम हमारा मूड स्पॉइल कर रहे हो? सू ह्यून कहता है, मैं तुम्हें नोट्स देने आया था। सोबिन कहती है, मैंने भी तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं। सोबिन कहती है, तुम उसी पर्सन से प्यार करते हो जिसके नोट्स तुम सबसे ज्यादा लेते हो। जून किसी का भी नोट नहीं लेता, तो दोनों ने अपने नोट्स जून को दे दिए। अगले सीन में सू ह्यून जून से पूछता है,
तुम अपने घर से लौटकर रो क्यों रहे थे? जून सू ह्यून से कहता है, मेरे घर में सब ठीक था लेकिन तुम्हें देखकर मैं रो गया। इतने प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आए थे, जब वो सब खत्म हुए तो लाइफ में एक अजीब एम्प्टीनेस महसूस होने लगी। सू ह्यून कहता है, अब तुम्हें बेहतर फील हो रहा होगा। जून कहता है, हाँ लेकिन मैंने तुम्हें भी रोते देखा। सू ह्यून जून से कहता है, मैं कभी नहीं रोता, तुमने मुझे कब रोते देखा? जून टॉपिक चेंज कर देता है, मैंने तुम्हें अंदर से रोते देखा। सोहुन मानता है। दूसरी तरफ एक सीनियर पूरे क्लास के सामने सोबिन से माफी मांगता है। सोबिन उसे माफ कर देती है। अगले सीन में क्लास टीचर ग्रुप्स बनाते हैं और सभी से सीक्रेट सांता खेलने को कहते हैं। क्लास के बाद सभी लंच के लिए जाते हैं और चिट्स के माध्यम से पता चलता है कि कौन किसका सीक्रेट सांता है। सूह्यन के एक्शन से लगता है कि सूह्यन जून का सीक्रेट सांता है। अगले दिन सूह्यन जून का काम आसान बनाने के लिए सब कुछ करता है। जून जानता है कि सूह्यन उसका सीक्रेट सांता है लेकिन प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं पता। जून के पिता शराब पीते हैं और जून के घर आते हैं ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। जून अपने पिता को देखकर डर जाता है और उसके पिता जबरदस्ती घर में आते हैं और जून से पूछते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है? जून अपने पिता से कहता है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम्हें सबको अपोलोजाइज करना चाहिए। जून के पिता उसे मारने की कोशिश करते हैं तो जून उसके हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं वही नहीं हूँ जिसे आप पहले मारते थे। फिर जून के पिता गुस्से में घर छोड़ देते हैं। जून का बड़ा भाई अपने पिता से कॉल रिसीव करता है और उसके पिता उसे मिलने बुलाते हैं। घर पर पिता अपने बड़े बेटे से कहते हैं, जो कुछ भी मेरे पास है मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया। मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया ताकि मैं तुम्हें सब हैप्पीनेस दे सकूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ घर वापस आए क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। जून का बड़ा भाई अपने पिता की नहीं सुनता और कहता है, तुम इस फैमिली के हकदार नहीं हो, अब तुम्हें पनिशमेंट अकेले झेलनी पड़ेगी। मुझे सालों पहले तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है। इसके बदले में मैंने जून को बताया और उसे लाइफ लॉन्ग सॉरो दी। यह सुनकर पिता अपने बड़े बेटे से कहते हैं, अगर पूरी ट्रूथ बाहर आ गई तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में रेपुटेशन रुइंड हो जाएगी। जून का बड़ा भाई कहता है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अगले सीन में हॉस्टल में सोबिन और यंग को मियो की बहुत याद आती है क्योंकि मीजू ने हॉस्टल और कॉलेज दोनों छोड़ दिया था। सोबिन और यंग याद करके ड्रिंक करते हैं। सोबिन यंग को अपसेट देखकर पूछती है, क्या हुआ? यंग सोबिन को बताती है, क्या पॉसिबल है कि जिसे मैं पसंद करती है वह मुझे भी पसंद करे? सोबिन यंग को समझाती है, तुम्हें बस सही टाइम का वेट करना होगा, सही समय पर वह खुद तुम्हारे पास आएगा। अगले दिन ग्रुप प्रेजेंटेशन डिस्कस करते समय जून और सुहियन सभी ग्रुप सदस्यों के सामने बहस करते हैं। जून प्रेजेंटेशन करना चाहता है यूथ के टॉपिक पर और सुहियन चाहता है कि रियलिस्टिक टॉपिक पर हो, तो सुहियन गुस्से में मीटिंग छोड़ देता है। मीटिंग के बाद सोबिन जून से कहती है, तुम्हें सुहियन की बात पर सोचनी चाहिए क्योंकि जब हम लाइफ में पीछे देखते हैं तो हमें अपने स्ट्रगलर्स को भी याद करना चाहिए, क्योंकि मुझे अनुष्का की सक्सेस थोड़ी ब्लैंड लगती है। जून सोबिन की बात सुनकर मुस्कुराता है। सोबिन पूछती है, तुम और सुहियन के बीच फाइट कैसी है? घर में अनकंफर्टेबल तो नहीं होगा? जून कहता है, सुहियन जल्दी गुस्सा हो जाता है लेकिन गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता। अगले सीन में दोनों जून और सुहियन बात करना चाहते हैं लेकिन दोनों के ईगो रास्ते में आ जाते हैं। रात को जून कुछ कुक करता है और उस खाने की अरोमा से सुहियन सोते हुए उठ जाता है और दोनों साथ में डिनर करते हैं, लेकिन जब असाइनमेंट की बात आती है तो फिर फाइट हो जाती है। सोबिन को जून और सुहियन के बीच फाइट का पता चलता है। सोबिन कहती है, तुम दोनों मैरिड कपल की तरह फाइट करते हो। जून को सोबिन की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ गुहियन सुहियन को अपने पिता का जनरल देता है और कहता है, अब तुम्हें मेरे और मॉम के एक्सपेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए और अपने हार्ट की सुननी चाहिए। ग्रुप मीटिंग में जून कहता है, हमें दोनों कॉन्सेप्ट्स मिक्स करना चाहिए जो यूथ के डार्क और ब्राइट साइड्स को दिखाए। सभी जून से एग्री करते हैं और अपनी डार्क साइड शेयर करते हैं, लेकिन जब जून की बारी आती है तो जून कहता है, चाइल्डहुड से अब तक मैं अपने पिता के शारीरिक शोषण का शिकार रहा। मीटिंग के बाद सुह्यून जून से पूछता है, अपने बारे में बताने के बाद तुम ठीक हो? जून कहता है, मुझे अब इन चीजों की कोई परवाह नहीं। सुह्यून जून को समझाता है, चाहे वोंड कितना भी डीप हो, इसे हील होने में टाइम लगता है और तुम्हारा वोंड बहुत प्रेशियस है। अगले दिन जून अपनी लिखी स्क्रिप्ट की सभी के सामने तारीफ करता है। फिर सुह्यून सभी से पूछता है, हम कैमरा के सामने डार्कनेस कैसे दिखाएंगे? सभी सुह्यून को देखते हैं और कहते हैं, तुम बस कैमरा के सामने खड़े हो जाओ, डार्कनेस अपने आप दिखाई देगी। सुह्यून इससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। प्रोजेक्ट बनाते समय सभी एमिकेबली काम फिनिश करते हैं और अपने डिफरेंसेस खत्म कर लेते हैं। रात को जून जानबूझकर अपनी लाइंस लाउड पढ़ता है, सुह्यून की नींद डिस्टर्ब करता है। सुह्यून जून को डांटता है लेकिन जून सुनने को तैयार नहीं है। प्रेजेंटेशन के दिन जून अपनी टीम का अच्छा रिप्रेजेंटेशन करता है और प्रोफेसर को जून की टीम का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन की सक्सेस से खुश होकर सभी सेलिब्रेट करते हैं। सुह्यून सभी से कहता है, अब सभी को अपना सीक्रेट सैंटा रिवील करना चाहिए। सुह्यून को टीज
टीच करने के लिए जून कहता है, मेरा सैंटा इतना अनसक्सेसफुल था कि उसने कुछ भी नहीं किया। सुhyun जून से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और फिर भी तुम ये कहते हो। जून खुश होकर कहता है, मैं मजाक कर रहा था। और फिर सभी पार्टी का मजा लेते हैं। अगले सीन में पार्टी के बाद सोबिन चौकी से मिलने जाती है। चौंकी सोबिन को बताता है, मैं बहुत जल्द मिलिट्री सर्विस जाने वाला हूँ। सोबिन चौंकी को गुड लक हक देती है और चौंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताकि सोबिन आंसू न देख सके, चौंकी सोबिन से कहता है, जब तक मैं 3 गिनती करूं अपनी आईज खोलो। चौंकी अपनी टीयर्स छुपाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ यंग सुhyun को अपनी लव फीलिंग्स कन्फेशन करती है, लेकिन सुhyun जवाब नहीं देता। यंग सुhyun से कहती है, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी गर्ल से प्यार हो तो तुरंत उसे कन्फेस करो, क्योंकि जो खो जाता है वह अक्सर वापस नहीं आता। सुhyun पूछता है, क्या तुम जा रही हो? यंग कहती है, इस जगह से नहीं, लेकिन मैं थोड़ी दूर जा रही हूँ। चौंकी और यंग अपने ब्रोकन हार्ट शेयर करके दिल हल्का करते हैं। सुhyun जून से कहता है, मेरी मॉम ने मुझे मेरे पिता का जनरल भेजा। मैंने इसे कम्प्लीटली पढ़ लिया, अपने पिता के सारे सीक्रेट्स पढ़ ली। सुhyun कहता है, इसे पढ़कर मुझे पता चला कि मेरे पिता ने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। सुhyun जून से कहता है, मेरा ड्रीम था कि मैं अपने पिता की तरह पुलिस ऑफिसर बनूं। जून कहता है, तुम अभी भी अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, और अगर तुम अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाते तो तुम अपनी स्टोरी का एंडिंग खुद लिख सकते हो। जून की सलाह सुनकर सुhyun कहता है, तुम काफी मैच्योर्ड हो गए हो। जून सुhyun से पूछता है, क्या हम समर वेकेशन में ट्रिप पर जा सकते हैं? सुhyun कहता है, मैं समर वेकेशन अपनी मॉम के साथ बिताना चाहता हूँ और फिर उन्हें इस सिटी में लाऊंगा। जून को बहुत बुरा और साद लगता है। सुhyun कहता है, हमारी फ्रेंडशिप वैसे ही रहेगी। 2 महीने बाद भी उनकी फ्रेंडशिप वैसे ही बनी रही। सुबिन के पास अपनी रिज्यूमे में कुछ अच्छा जोड़ने को नहीं था। अगर कुछ अच्छा था तो वह स्वीट मेमोरीज थी। यंग यूनिवर्सिटी में टीचर बनने की पढ़ाई कर रही थी। सुhyun कभी कभी सीक्रेटली एनर्जी ड्रिंक्स लाता है। सुhyun के पास अभी भी रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं था, लेकिन उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। सुबिन, सुhyun और जून एक दूसरे से बड़े स्माइल्स के साथ मिलते हैं और अब उनकी रियल स्प्रिंग शुरू होती है। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।